शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7:26 संध्या वेला सत्संग। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन। गुरु जी हमारे घर पे जितने भी कष्ट थे उनको ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरु जी। जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको आपने दूर कर दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम लोग सब एक दूसरे को देख के इतने नेगेटिव हो जाते थे, मतलब बस किसी का फेस देखो और जैसे गुस्सा आने लगता था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। इसलिए गुरु जी वैसे तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बट इतना पॉजिटिविटी है सबके दिलों में, दिमाग में, घर में। जैसे अपने आप से अंदर से फीलिंग आ रही है कि जैसे कितनी बरकत हो रही है, कितना अच्छा सब कुछ। आपने हमें इतना अच्छा खाना दिया, कितना अच्छा पहनने को दिया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी ज़िंदगी को सँवारने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुस्से को बहुत कम कर दिया आपने गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। हम इतने चेंज हो गए हैं कि गुरु जी की एक दिन भी हम अगर अमृत वेला नहीं कर पाते तो हमें बेचैनी सी हो जाती है गुरु जी। प्लीज़ मेरे से अमृत वेला हमेशा ऐसे ही कराते रहना मेरे प्यारे गुरु जी। और जो आप सेवा हमसे लेते हो प्लीज़ वैसे ही कराना। मैं यहाँ पे वो बोलना नहीं चाहती, बिकॉज़ हमको वो सेवाएँ करना बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही सेवा हमसे लेते रहिएगा गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन दिए काली माँ के रूप में, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे ख्याल से कुछ बहुत ही मे बी कोई क्रिया होगी या कुछ ऐसे भी। दोनों बच्चे उसने देखा कि वो और उसका बड़ा भाई, मतलब मेरे दोनों बेटे कहीं अंधेरे में जा रहे हैं। अंधेरा है काली मंदिर में, और वहाँ से दोनों जन डर के भाग जाते क्योंकि बहुत अंधेरा होता है। अब वो बच्चे ने मुझे ठीक से तो ड्रीम नहीं बताया, बट मे बी आपने काली माँ के रूप में आके या तो उनके अंदर से वो डर भगाया या जो भी, या आशीर्वाद दिया, या नेगेटिविटी थी, जो भी था सब कुछ बहुत अच्छा था, जो भी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हो सकता है या तो किसी ने कोई क्रिया की हो, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उनके ऊपर से सारे कष्ट हटाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी बीमारी जो पेट में भी थी उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपने हटा दी है। आपने बहुत सारे मुझे सत्संग सुनाए, उससे भी मेरे बहुत सारे कष्ट थे वो समाप्त हुए गुरु जी। मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है, ऊर्जा आती है ऐसी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम फिर मिलेंगे एक नए मोहे सत्संग के साथ। चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मोहे चाकर राखो जी। तोहे सिमरूं तोहे ध्याऊं, तोहे नैन बसाऊं, तोड़े सपनों में खो जाऊं, तोड़ी अलख जगाऊं, तो से मिलकर कुछ भी खाऊं, तो से सपन सजाऊं, तोड़े मन को मन में पाकर मैं तो अब हर्षाऊं जी। मोरे
चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, प्रभु मोरे चाकर राखो जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा। सबसे पहले तो माफ़ी 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 बाबा। सुबह से अभी तक गुरु जी की बेटी ने शुक्राना की हाजिरी नहीं लगाई, लेकिन गुरु जी का प्यार देखो, गुरु जी ने आज डांट भी नहीं लगाई मुझे। संगत जी, आज गुरु जी ने कितनी बड़ी दात बख्शी है, कितनी बड़ी दात बख्शी है, मैं आपसे क्या बताऊं। सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे कल जो गुरु जी ने मुझे कहा कि जितना रोना है आज तो रो ले, क्योंकि कल की सवेरे तेरे लिए खुशियों की बौछार लेके आएगा। और वाकई आज जब से मैं सुबह उठी हूँ, कल जितना स्ट्रेसफुल मोमेंट था, सुबह उतना ही क्रिस्टल क्लियर प्यारा सा सुहाना मौसम था हमारी फैमिली का। संगत जी, लेकिन जो कष्ट, जो तकलीफ़ और जो दर्द हमारे गुरु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें खुशी की सौगात दे गए, उसका क्या। कल मैंने शेयर किया था कि बिल्कुल जैसे कि मस्त चाल चलते हुए एक बटरफ्लाई मेरे हाथ पे आई और वो मेरे घर में प्रवेश की। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, काले चोले में आऊँगा। और वो बटरफ्लाई मैं नहीं समझ पाई, बहुत देर तक वो मेरी बेटी के रूम में ट्यूब के नीचे में थी और मैं उसको देखती रही थी। और जिस वक्त मैं अपने रूम में थी और मेरी बेटी के वो बहुत देर पैर पे चलती रही, यानी कि टो से लेके घुटने तक वो वॉक करती रही। वो शायद मेरी बेटी का कोई कष्ट काट रहे होंगे गुरुजी, या मेरा ही उसके थ्रू। संगत जी, उसके बाद उसके हाथ पे आ गई थी और ये मुझे बाद में पता चला कि उसने ड्राइंग रूम आके अपनी दादी अपने पापा को दिखाया कि पापा इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि इसको उड़ा दो, उड़ा दो कह दिया। और जब बेटी ने मुझे रात में बताया कि मम्मी पता है कि वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे आ गई, पैर पे आ गई थी और पापा ने बोला उसको, मैंने कहा तुम लोगों ने उसको मार तो नहीं दिया। मेरे मन में पता नहीं क्यों ये भाव बार बार आ रहा था कि इन लोगों ने उसको मार दिया होगा। संगत जी, मैं रात में जब भी उठी तो मैं दीवार पे चेक कर रही हूँ और सुबह भी जब से मैं उठी तब से मैं हर जगह चेक कर रही हूँ कि कहाँ वो बटरफ्लाई चली गई, कहाँ चली गई गुरुजी, आप कहाँ चले गए। क्योंकि वो साक्षात दर्शन थे गुरुजी के, वो इतनी डिवाइन बटरफ्लाई थी और जिस तरह से वो मेरे हाथ पे चल के आई थी, नॉर्मली इस तरह से कभी कोई नहीं आता। वो बिल्कुल साक्षात एक डिवाइन सी बटरफ्लाई थी जो मेरे कष्ट लेने मेरे पास आई थी। संगत जी, मैं जब मम्मी का आज ब्लड सैंपल लेने के लिए आने वाले थे भैया लैब से, तो सबसे पहले मैं उससे पहले का एक बहुत प्यारा शुक्राना सुनाना चाहूँगी कि आज सुबह में जैसे ही मेरे पति उठे हैं, सुमन जब उठे हैं, तो जो पहला सेंटेंस उन्होंने मुझे कहा वो ये था कि आज गुरुजी मेरे सपने में आए थे। और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा क्या? तो कहते हाँ, आज गुरुजी मेरे सपने में आए थे। मैंने बोला अच्छे से बताओ, सब कुछ बताओ। और मैं पालथी लगा के बेड पे ही बैठ गई और मैंने कहा कि मुझे बताओ, मुझे बताओ। और उनका कितना प्यारा सा सपना था। उन्होंने कहा कि गुरुजी की दाढ़ी थी और जिससे चोला पहनते हैं गुरुजी वैसे ही पहने थे, रेड कलर का। और उन्होंने इनको देखा, वो बहुत देर से इनको देख रहे थे। तो कहते हैं कि मैं भी गुरुजी को देख रहा था और मैंने उनको पहचान लिया और मैं थोड़ा सा लजा भी रहा हूँ, गुरुजी को नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे देख लिया और गुरुजी मुझसे कहते हैं और क्या हाल है तेरा, ऐसे पूछते हैं इनको, और क्या हाल है तेरा। ये कहते हैं गुरुजी ठीक है, और इन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और फिर कहते हैं और तेरी तबीयत कैसी है अब। ये कहते हैं गुरुजी अब ठीक है।
और संगत जी ये बोले कि इतना अच्छा लग रहा था वो टाइम, इतना मतलब क्या कहूँ, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाए वो। और उसके बाद बोले कि उसके बाद मैंने ना गुरुजी से कुछ और बातें भी की, मैंने माँ के बारे में भी बातें की, मैंने कुछ और बातें की, लेकिन वो सब मुझे नहीं याद है, इतना मुझे याद है। और संगत जी, कल गुरुजी ने कहा था कि तेनू ड्रीम में दर्शन देवांगा, तो मुझे क्या, जब सुमन को ही दे दिया तो मैं तो निहाल हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लेकिन उनके बेटे के पास समय नहीं था शुक्राना के लिए, तो सॉरी गुरुजी, वो आपकी बॉन्डिंग है, वो बेटा आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो शुक्राना करना अभी नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, मैं अर्धांगिनी हूँ, तो आप उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार करना, क्योंकि इस डिवाइन दर्शन के लिए हम सदा ऋणी रहेंगे आपके बाबा। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने आज सपने में कुछ कष्ट काटे हैं, कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी, और कुछ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जो मुझे एक हिस्सा याद है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कि उस स्वप्न में अ, मेरे पैर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो मैं बेड पे सो रही हूँ, लेकिन मेरे पति मेरे साथ बेड पे नहीं सोए हैं, हम लोग किसी और जगह पे हैं। और जो लोग बंगाल से होंगे उनको पता होगा कि शीतल पाटी क्या होता है। एक चटाई होती है शीतल पाटी, वो बिल्कुल थिन होती है ना, बहुत पतली सी, और रोल हो जाती है पूरी। तो मैं देखा कि वो ना शीतल पाटी पे सोए हैं, और जो सो के उठ के वो उसको रोल कर रहे हैं जब मेरी नींद खुली है। और मुझे ना बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगा है, बहुत ज़ोर से। और मैं इनको कहती हूँ कि देखो यहाँ पे हम लोग रात में रुक तो गए, लेकिन मैं बाथरूम कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी। तो ये कहते हैं कि देखो बाहर निकल के देखो, यहाँ पे है। संगत जी, मैं बाहर निकलती हूँ तो वहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे बाथरूम हैं, लेकिन जैसे ही मैं आगे देखती हूँ तो वहाँ पे एक अजीब सा इंसान मुझे घूर रहा है, बहुत डरावना टाइप का। और मैं जैसे उधर देखती हूँ ना, आगे बढ़ के देखती हूँ, तो मान लो वो लोग चाहते हैं कि मैं उधर जाऊँ और वो मेरे साथ कुछ बदमाशी करे। वो लोग आपस में ना ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि मान लो छेड़ने छाड़ने जैसे, कि देखो देखो वो आ रही है, वो आ रही है। और मैं ना उल्टे पाँव वापस हो जाती हूँ कि गुरुजी रक्षा करो, बस इतना मैंने कहा, गुरुजी रक्षा करो, और मैं वापस आ जाती हूँ। संगत जी, फिर मैं उधर नहीं जाती हूँ, और ना वो मेरे पीछे आते हैं। वो जहाँ से मैं वापस आ गई, तो फिर मुझे वो कोई बुरी नज़र मेरी ओर नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, आप मेरी ढाल बन गए वहाँ पे भी, स्वप्न में भी। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक साफ धुला सा बाथरूम मेरे सामने में आ गया, जिसका गेट खुला है, और मैं कहती हूँ हाँ ये वॉशरूम साफ़ है। संगत जी, मैं वहाँ पे अच्छे से अपना, हाँ, फ्रेश हो जाती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि कोई है जो वहीं पे कपड़े भी बदल लिया है। और पता नहीं मैंने उसके बाद क्या किया, मैं वॉशरूम से आके ब्रश वश करके, और फिर मैं देखती हूँ कि हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं। लेकिन जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, और मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप भी है। जो स्वरूप मेरे पास नहीं है, वो स्वरूप मैंने उसमें देखा, जो कि ब्लू कलर का था। और पता नहीं वो क्या था, लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने डिवाइन दर्शन दिए। आज हम दोनों पति पत्नी को एक साथ आपने दर्शन दिया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो गुरुजी के लिए मैंने कार्ड, थैंक्स गिविंग एक कार्ड मैं गुरुजी के लिए रखी हुई हूँ, जो कि मुझे जब गुरुजी मिलेंगे तो मैं उनको दूंगी। तो उसमें ना जो दो बटरफ्लाई हैं, एक पिंक है और एक ब्लू है। तो शुक्राना मेरी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना गुरुजी का, जो कल मैं मिस कर गई थी। मम्मी अभी कुछ नहीं खा पाती हैं, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मैं माँ के लिए क्या किया करूँ जो उनका खाना ठीक हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे क्या भाव दिया। गुरुजी बिल्कुल ना बच्चे हैं, बिल्कुल भोले भाले हैं, बिल्कुल भोले भंडारी हैं। गुरुजी कहते हैं ला पानी पूरी बना ले। मैंने सोचा कहाँ कुछ नहीं खाती है, कहाँ पानी पूरी खाएंगी। तो उनको ना अभी मसाले लगते हैं, नमक भी नहीं खा पाती है, क्योंकि उनके आयरन बहुत लो है। और जब हमारा आयरन लो होता है तो हमें नमकीन खाने से ना मुंह में तीतापन आता है, तो हम सिर्फ मीठा खा पाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि तू जो मीठा पानी बनाती है कुड़िए नाल, वो बना ले। तो संगत जी, मैंने वो बनाया, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी
अब ये आप ही खिलाना मम्मी को। मैंने हल्का सा आलू का मसाला बनाया संगत जी, और गुरुजी अपने हाथ से जब भी किसी को कुछ देते थे तो 5 देते थे। तो मैंने ना 5 पूड़ियाँ बनाई और मम्मी के लिए रखा। संगत जी, गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करते हुए मैं वहाँ पे बैठी, और विश्वास कीजिए कि मम्मी ने सब खाया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है। और संगत जी, हम लोगों के लिए गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा ब्लेस किया, और जब ब्रेड पकौड़ा हमने बनाया और गुरुजी के रूप में हमारे हस्बैंड अंकल और हम सब ने, बेटी ने, मैंने, सब ने खाया, और एक एक ब्रेड पकौड़ा हमारा वहीं पे रह गया था गैस के पास, जो कि मैंने कहा कि गुरुजी ये मैं रहने देती हूँ, ये आप खाएंगे किसी रूप में आके। संगत जी, सोचा था कि मैं सुबह में कुछ सामान मंगवाऊंगी, लेकिन आज तो मेरे घर वेंडर ही नहीं आए। अब मैं सोचूं कि गुरुजी ने तो कहा था कि हाँ मैं आऊँगा, अब कैसे खाएंगे। तभी मैंने देखा कि विंडो के बाहर बहुत सारे पैरट्स आ गए थे, और मैंने ना उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में तोड़ा ब्रेड पकोड़े को, और विंडो पे दिया। संगत जी, आइस ब्लिंक का ही टाइम लगा था, सारे पैरट्स आए और एक साथ एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़ास लेके चले गए, और मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी। और जिस वक्त वो लेके मांग गए उस वक्त मेरे शब्द बज रहा था, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ कि आज जैसे सुबह में मैं उठी तो पहला मैसेज के साथ मेरा वो सत्संग ही 1 बजा, और सुमन के साथ भी सत्संग हुआ, वो अपना ड्रीम सुनाए, और मुझे भी बहुत सुंदर सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने सुबह सुबह। और जैसे ही सुमन ने ये सत्संग मुझे सुनाया कि गुरुजी ने दर्शन दिया, और मेरे मन में भी आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे भी तो स्वरूप के दर्शन दिए, और मैंने मन में इच्छा जाहिर की, बेड पर से ही, मैं लेटी ही हुई हूँ, और मैंने मन में कहा कि काश अभी मोर बज जाए। और संगत जी, उसी वक्त मोर बजने लगा, यानी कि गुरुजी ने कहा कि हाँ कुड़िए, मैंने तुझे दर्शन दिए थे, मैंने तुम दोनों को दर्शन दिया है, मैंने तुम दोनों को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, टेलीपैथी का मैं, कभी कभी लगता है कि सच में गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, और सच में वो मेरी माँ है। कभी कभी लगता है, कभी कभी क्या, अब तो हर पल लगता है, लेकिन कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि हम लोग अलग दुनिया में जीने लगे हैं। मैं उठी हूँ और मेरे मन में कुछ चलता रहता है, कभी कभी ना मैं बहुत घबराती हूँ, अभी भी मैं कभी कभी घबराती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरा हौसला है, वो मेरी मेरी स्ट्रेंथ है। और घबराते हुए मैं गई हूँ कि मैं शुक्राना करूँगी सुबह का, तो गुरुजी ने मेरे सामने एक सत्संग ला दिया कि मेरा हुक्म है पहले ये सुन। अब जब मैं उसको छोड़ के तो मैं शुक्राना नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने शुक्राना नहीं किया। और संगत जी, वो सत्संग मैंने सुना तो उसमें आंटी का बहुत बड़ा कष्ट कटा था, उनके अंकल को लाइफ प्लेस हुई थी, एक्सीडेंट से बचे थे। सो अनंतम शुक्राना महाराज का, उन्होंने ब्लेस किया। न्यू लाइफ कह ही रहे थे कि मैं तेन न्यू लाइफ ब्लेस की थी, तेरे फैमिली पे बहुत बड़ा संकट था, सुन कैसे मैंने कट दिता। और वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज थी जो कि होली से उनके घर पे थी, जिससे कि उनको गुरुजी ने फ्री किया था, मुक्त किया था। और संगत जी, जिस वक्त वो सत्संग सुन के, शुक्राना सुन के, और मैंने नॉर्मल फेसबुक का मैसेज देखा, तो जो पहला मैसेज था वो पढ़ के तो मैं मतलब रोने क्या लगी। वो पढ़ के मुझे लगा कि ना, जो मैं गाती रहती हूँ ना कि हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, वो उसका ही रिप्लाई था। संगत जी, वो मैसेज था कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ, ये नहीं था कि करूँगा, उसमें था कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तू दिल से मुझे अपना पिता मानती है। और मेरे लिए इस मैसेज से बढ़कर और कुछ नहीं, मेरे लिए इस उपहार से बढ़कर और कुछ नहीं, मेरे लिए इस आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर से मेरे मन में वही भाव आया
हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, ला 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 ला। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं हर जगह वो बटरफ्लाई को खोज रही हूँ कि कहाँ गई बटरफ्लाई। तो जब मम्मा को ब्लड सैंपल लेने के लिए भैया आए, तो आज गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से स्मूथली मम्मी का ब्लड सैंपल कलेक्ट हो गया। और जिस वक्त सैंपल कलेक्ट हुआ उस वक्त हमारे स्पीकर में मेरे रामड़ाई बज रहा था। तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भाव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। तो गुरुजी ने वहाँ भी ब्लेस किया कि तू चिंता न कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब गुरुजी ने कहा है तो माँ ठीक हो गई समझो। सो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, जो वो सैंपल लेने भैया आते हैं, उनके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही ओम बना है जैसा गुरुजी के हाथ पे बना हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, आप उस रूप में आके माँ को ब्लेस ही करते हो। और संगत जी, वो भैया जब उनका क्या है ना, उनका पेमेंट का भी बहुत प्यारा भाव है। उनका जो पेमेंट हम करते हैं ना, तो वो पेमेंट 1400 रुपये का करते हैं, यानी कि डबल 7 की ब्लेसिंग हुई ना, 7 दूना 14 होता है ना। तो हर बार ना वो डबल 7 की ब्लेसिंग ही होती है। तो ये भी गुरु जी की असीम कृपा है कि वो समझा देते हैं कि हाँ, मैं ही तो आता हूँ तेरे घर सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो शुक्राना करती रहा कर। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और उस डिवाइन ओम दर्शन के लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि सुबह मैं किसी रूप में तुझे ओम के दर्शन दूंगा। और बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ, उसको अभी एक बहुत प्यारा टास्क मिला था 3 दिन के लिए, आउटसाइड बोर्ड के लिए। पूरे इस क्लास में जब 2 बच्चे को बुलाया जाता है, उसमें एक हमारा बच्चा होता है, तो कितना प्राउड फील होता है ना। क्योंकि इसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, इसका आर्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत पैशनेट है आर्ट को लेके, और गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी छोटी सी बेटी की तरफ से, आपकी नतनी की तरफ से। और जब मैं उसको लेके जा रही थी, तो गुरुजी ने ब्लेस किया है कि तीनों दिन हम लोग 7778 नंबर की ऑटो से ही गए हैं और आए हैं, क्योंकि गुरुजी अपना रक्षा कवच हमारे साथ ही रखते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं निकलने लगी, तो फिर मैंने गुरबानी बजा के गई थी, क्योंकि मम्मी को अकेले छोड़ के जाती हूँ, तो मैं गुरबानी शब्द लगा के जाती हूँ ताकि मम्मा के लिए थोड़ा सा आराम हो। और गुरुजी की कृपा से माँ का खाना बिल्कुल थोड़ा सा तो ज़रूर बढ़ा है, और सब अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल हील हो जाएंगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद पल पल हर क्षण हमारे साथ है। संगत जी, उसके बाद जब मैं बेटी को छोड़ के आती हूँ, तो मुझे वो जो मैं सुनती हूँ मल्टीलिंगुअल वाला सत्संग, तो आज मुझे उसके शब्द मिस हो गए थे। और जब सत्संग स्टार्ट हो गया था, वो सत्संग था गुंजन अंकल का। और कभी आप लोगों को अगर मौका मिलेगा तो सुनिएगा, बहुत बहुत क्लियर उनका जो थॉट प्रोसेस है, और गुरुजी के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बहुत सुंदर है। तो उसको मैंने सुना, और उसमें उन्होंने जो कुछ बात बोले वो बिल्कुल मेरे लिए रिप्लाई था। संगत जी, अक्सर गुरुजी मुझे कहते हैं, चल हुन ए गाना सुना, चल हुन ए गाना सुना, और मैं काम करते करते वो सुनाती हूँ। जैसे कि गुरुजी कभी मुझे पंजाबी सॉन्ग बोल देंगे, कभी गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि वो प्रार्थना सुना दे, कभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि ए सुना दे। और कभी कभी जैसे कि होता है थिर घर बैसो, और संजोग ऐसा हुआ कि आज गुंजन अंकल ने भी उसमें थिर घर बैसो ही सुनाया गुरुजी की उस्तत में। और गुरुजी की उस्तत में उन्होंने कहा कि जो हम लोग जो भजन या फिर कुछ गुरुजी को सोच के गाते हैं ना, तो उससे बड़ा उनका शुक्राना हो ही नहीं सकता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ भी गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि तू जो मेरे लिए कुछ गाती है कुड़िए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू गुरुजी, आप कहीं ना कहीं से हमें रिप्लाईज दे देते हो और हमारी सेवा स्वीकार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो जो मेरे मुँह में मेरी जॉ में लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम था, वो तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, और कब ठीक हो गया मैं समझ भी नहीं पाई। अब तो मेरा मुँह आराम से खुलता भी है और मुझे कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और जबकि मैं इतना घबराती थी कि पता नहीं क्या हो गया है। गुरुजी कहते थे कि चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा, तू जल प्रसाद लेती रह। और बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। तो गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में असीम कृपा है, और बहुत विश्वास है, उसमें बहुत आस्था है, उसमें बहुत शक्ति है। वो डिवाइन सचखंड का जल प्रसाद है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने भाव दिए हैं कि सुबह सुबह उठ के जैसे हम लोग मंत्र जाप करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करके, भक्तों को याद करके, भक्त को याद करने से संगत जी हम हमारे सारे विघ्न हटते हैं। जैसे हम लोग घर से बाहर जाने लगेंगे ना, तो किसी भक्त का नाम लेना चाहिए, जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान, इस टाइप से। तो जो भी भक्त थे, तो उनका नाम लेने से ना हमारे साथ वो भक्त लग जाते हैं। और अगर भक्त हमारे पास रहेंगे तो प्रभु हमारे पास होंगे ही। तो क्योंकि हम तो अभी बहुत छोटे हैं ना, हम लोग तो 1% पे हैं, या 0% भी कह सकते हैं। तो हमारी तो अभी उतनी ऊंची यहाँ नहीं पहुंच हुई है। तो हम तो पहले स्टेयर को ही पकड़ेंगे ना, ऊपर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम तो किंडरगार्टन में ही हैं। तो हम अगर भक्त को प्यार करेंगे तो भक्त अपने भगवान को बोल देगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें भक्त को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद वो बटरफ्लाई वाला प्रसंग तो रह ही गया। तो वो बटरफ्लाई, जब मम्मी को नाश्ता मैंने दिया है, तो मम्मी ने जब नाश्ता किया है ब्लड सैंपल देने के बाद, तो मम्मी मुझे कहती है कि सुनो, मेरे रूम में ना दीवार के साइड पे वो छोटी सी तितली जो कल परी के हाथ पे चल रही थी और उसे डर भी नहीं लग रहा था, वो चिपकी हुई है, उसको तुम हटा देना। मैंने कहा वो मिल गई आपको? मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो गई। फिर मैंने खुद को, संगत जी सॉरी, फिर मैंने खुद को ना थोड़ा सा कंट्रोल किया, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुजी मिल गए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही मन में आ रहा था कि वो बटरफ्लाई हमारा कष्ट काटने आई थी कल, क्योंकि जिस तरह से वो मेरे हाथ पे चली थी ना, वो लग रहा था कि माँ काली ही हमारे पास आई है, पता नहीं क्यों। संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई मम्मी के रूम में, तो वो दीवार पे ना बिल्कुल अधमरी अवस्था में थी। और फिर से मैंने बहुत प्यार से उसको अपने हाथों में लिया, लेकिन उसके हल्के से विंग्स हिल रहे थे। मैं उसको लेके आई हूँ, और मेरे रूम में जो गुरुजी के चरण हैं, तो मैंने उस पे उनको रख दिया, और मैंने उसको हल्का सा चंदन लगाया। और पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया कि मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद उसके ऊपर स्प्रिंकल किया कि गुरुजी, अगर इनमें प्राण है तो इनको बचा लो। संगत जी, उनके अंदर प्राण अभी भी हैं, हल्के हल्के, वो बिल्कुल ये नहीं हुई हैं, लेकिन उसमें ना बहुत थकावट वाली फीलिंग है। विंग्स वो हिला रही है, लेकिन और इतनी सुंदर बटरफ्लाई है ना, वो डॉटेड बटरफ्लाई है, इतनी प्यारी सी छोटी सी है। और यही बटरफ्लाई मुझे उस दिन डमरू रूप में भी दिखी थी संगत जी। और आज माँ काली की चर्चा मैंने इसलिए की, क्योंकि जो आज मुझे मल्टीलिंगुअल वाले प्लेटफॉर्म पे सत्संग मुझे ब्लेस हुआ, उसमें माँ काली की चर्चा थी कि गुरुजी कुछ डिपार्टमेंट अपने सारे देवी देवताओं में बांटते हैं, जिससे किसी कष्ट काटना, काली शक्ति को काटना, उसके लिए माँ काली आती हैं किसी रूप में, काले चोले में। तो शुक्राना गुरुजी, ये माँ काली ही आई थी, मैं जानती हूँ। और कष्ट काट रही है वो, मैंने आपके चरणों पे रख दिया है उस बटरफ्लाई को, क्योंकि कल मैंने गुरुजी से अरदास कर दिया था। ये मुझसे गलती भी हुई, या हम तो कुछ भी करते हैं तो गुरुजी की रज़ा में ही होता है संगत जी। जब वो बटरफ्लाई हमारे घर में आई थी, उसी वक्त मैंने कहा था कि गुरुजी अब आए हो तो सारी परेशानी ख़त्म करके ही जाना। और यही मेरे कहने का था, जो गुरुजी अभी तक उस कष्ट को धीरे धीरे खुद पे ले रहे हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक एक करके कितनी गिरह खोल देते हैं गुरुजी, कितनी जगह हमें
समझा देते हैं, कितनी जगह हमें डाँटते भी हैं, कितनी जगह हमें बताते भी हैं, कितनी जगह हम पे अपना प्यार जताते हैं और कितनी जगह ये दिखलाते हैं कि जब भी तू अकेली होगी, तेरे साथ खड़ा होने वाला जो पहला और आखिरी शख्स होगा वो मैं हूँगा। कोई नहीं काम आएगा तेरे, ना माँ-बाप, ना प्यो ना माँ-प्यो, ना तेरा पति, ना तेरे बच्चे, ना तेरे सासरे वाले, ना तेरे मायके वाले। जो काम आएगा वो अकेला गुरु होगा। और संगत जी वाक़ई कई जगह जब रात में रोती रहती हूँ, जब अकेली पड़ जाती हूँ, जब रास्ते में कोई कुछ दिखता नहीं है, उस वक़्त जो ज़ुबान पे नाम आता है, वो होता है गुरुजी। और गुरुजी वहाँ पे इस रूप में कैसे प्रकट हो जाते हैं और कैसे हरगुत्थी सुलझा के कहते हैं कि चल हुन देख लिया, मैं आ गया ना तेरे नाल। यही करते हैं वो। बहुत निराले हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। सपनों से प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं हमारे गुरुजी। ये गुरुजी सरकार ना हम सबके सबसे सोहने साथी हैं। संगत जी, मैं आप सबसे एक एक अरदास करती हूँ, एक आप सबसे एक प्रार्थना है इस बहन की कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए मैं एक न एक बार तो शुक्राना की सेवा ज़रूर करूँगी, लेकिन हो सकता है मैं अभी सत्संग से थोड़ा-सा अलग हो जाऊँ, क्योंकि एक सेवा है जो गुरुजी ने दी है मुझे और मैं चाहती हूँ कि वो सेवा पूरे प्राणपण से मैं वो संपन्न करूँ। और ये गुरुजी की सेवा है और गुरुजी सेवा लेंगे भी, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो अपनी इस बेटी को कभी खाली तो नहीं छोड़ेंगे। अपनी इस बेटी की वो जब कहते हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है तो लगन वाली है, जब वो कहते हैं कि मैंने तेनू ब्लेस कर दिता तो कर दिता, जब वो कहते हैं कि तुझे मैं पूरा क्योर कर रहा हूँ तो वो कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि मैं तेरे शरीर के एक एक बीमारी को काट दूंगा तो वो काट देंगे, जब वो कहते हैं कि तेरा भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है तो उन्होंने लिख दिया है, जब वो कहते हैं कि मैंने तेरे भाग्य की रेखा हम बदल दी कुड़िए तो उन्होंने बदल दी, जब वो कहते हैं कि मैं तेरा लेख लिखने वाला भी मैं हूँ, तेरा लेख लिखने वाला भी मैं हूँ और तेरे लेख को ब्लेस करने वाला भी मैं हूँ, तो उन्होंने ब्लेस कर दिया। जब वो कहते हैं कि तू मेरी सब तो प्यारी धी है और तुझे मैं किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, तो वो नहीं झुकने देंगे। जब वो कहते हैं कि जब तूने मुझे अपना सब कुछ मान ही लिया तो हुन तू नज़ारे वेखी जा, तो मैं नज़ारे वेखी जाऊंगी। जब वो कहते हैं कि मेरा डमरू कभी भी बज सकता है कुड़िए, तो तब बस शुक्राना कर, तो मैं तो बस शुक्राना करूंगी, मेरे बाबा का डमरू कभी बजेगा। जब वो कहते हैं कि मैं और नानक एक ही हैं, हम दोनों तुझे ब्लेस करते हैं, हम दोनों तुझे बहुत प्यार करते हैं, तू बहुत प्यारी बेटी है हमारी, तो मैं हूँ प्यारी बेटी, मुझे इतना प्यारा संगत परिवार। जब वो कहते हैं कि संगत ही तेरा परिवार है कुड़िए, वो हर पल तेरा ख्याल रखता है, वो हर पल तेरा ख्याल रखेगा। और ये जो संगत परिवार है, ये सारे शिव के गण हैं, तो हैं हम शिवलोक में, हम लोग जी रहे हैं। इसको बिल्कुल बहुत हिफाजत से रखिए संगत जी कि हम लोग आ, शिव की गोद में बैठे हैं, हम माँ गौरी की गोद में बैठे हैं हम सब। और ये हमारे लिए बहुत ब्लिसफुल मोमेंट है, ये हमारे जीवन गुरु जी को समर्पित है। हम कुछ भी नहीं है, हम तो माटी के पुतले हैं, लेकिन उस माटी के पुतले का भाग्य इतना अच्छा है कि इसके अंदर शिव और शक्ति की लौ जागृत है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी। और इस सौभाग्य की किरण को सदा प्रज्वलित रखिएगा संगत जी। और इतना ही नहीं, गुरु जी के मेहर देखिए, छोटे छोटे चीज़ों में गुरु जी कैसे कृपा करते हैं संगत जी। छोटी सी बात होती है, कैसी बात होती है, थोड़ी हंसी भी आएगी आपको और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, लेकिन गुरु जी की मेहर है तो बताना तो पड़ेगा। तो मुझे ना सूट सिलवाने थे, मैंने बांधनी का कपड़ा लिया था और एक सूट मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी टेलर के पास ड्यू टू मम्मी की तबीयत। तो होली के दिन ना नीचे में मुझे एक सोसाइटी में ही है, तो उन्होंने कहा भाभी ने कि
मेरे घर आएँगे टेलर, जिनको ज़रूरत है वो बता दीजिएगा। तो मैंने बोला कि हाँ, हाँ, बिल्कुल मेरे घर भेज दीजिएगा। और अभी मम्मी बहुत दुबली हो गई हैं, तो उनके कोई ब्लाउज़ फिटिंग नहीं है और वो बहुत गुस्सा होती थी कि मेरे पास तो ब्लाउज़ ही नहीं है, फिटिंग भी नहीं करवा देते हो तुम लोग। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा था कभी कि गुरुजी कुछ तो कर दो, नहीं तो मम्मी का तो फिर गुस्सा आने लगेगा, फिर तो उनको जो भी खाना लगेगा वो भी नहीं लगेगा। तो कल संगत जी वो टेलर आए हमारे पास और उन्होंने हमारी बेटी के रूम में बेड पे ही अपना हेलमेट रखा और वहीं पे उन्होंने सारा नाप लिया, नोट किया और मेरा भी नाप लिया और सब कुछ कुर्ती वगैरह का। और मम्मी से भी बात करके उनके भी 3 ब्लाउज़ बनाने को राज़ी हो गए कि मैं बना दूँगा। संगत जी उनका नाम था भरत शर्मा। लेकिन गलती यहाँ हुई, चूक यहाँ हुई कि मैं उनको कुछ जैसे होता है ना कि कुछ खाने के लिए दे देती या कुछ दे देती, वो सेवा नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी और मेरे पति को ये सब नए आए थे, वो पहली बार आए थे, तो शायद नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये मुझसे गलती हुई और मैं उसके लिए गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। और संगत जी देखो घर बैठे कैसे गुरुजी ने हमारे लिए टेलर भेज दिया जो कि बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि सोसाइटी में मैं लगभग 1 साल से हूँ, यहाँ पे कोई टेलर नहीं आए थे और कल के कल ही मेरे मन में बहाव आया था और होली वाले दिन मैंने उनसे बात की थी और वो आ भी गए और वो लेके चले भी गए। और संगत जी अब देखिए कि गुरुजी कैसे बच्चों की बात सुनते हैं। हम लोग विंटर्स में ना बेड पे वूलन बेडशीट्स वगैरह लगाते हैं। तो जब वो गए टेलर भैया तो मम्मी ने कहा कि देखो उन्होंने अपना सामान सब रख दिया था बेड पे और बच्चा सोएगा तो वो थोड़ा सैनिटाइजेशन मानती है, अच्छी बात है। तो हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का ना बेडशीट वगैरह बदल के थोड़ा सा साफ कर दो। संगत जी मैंने उस पे कॉटन का बेडशीट लगा दिया और वो वाला हटा दिया। और बेटी उस वक़्त किसी कॉल पे थी। जब वो वापस अपने रूम में गई है तो इतना खुश हो गई, कहती है मम्मी हाउ! तुम कैसे समझ गई मम्मी, तुम कैसे समझ मैंने कहा क्या? तो कहती है कि मम्मी आज ही मेरे मन में आया था कि काश मैं मम्मी को बोलूँ लेकिन मम्मी तो गुस्सा करेगी कि मम्मी ये वाला बेडशीट हटा के अब कॉटन वाला बेडशीट लगा दो। मैंने कहा मुझे ना नहीं बताया, गुरुजी को तो बता दिया और गुरुजी ने इसीलिए आज ही टेलर को भेजा ताकि तेरा बेडशीट चेंज हो जाए। तो सबके पीछे तू है। तो वो हँसने लगी कि हाँ मम्मी बटरफ्लाई भी तो आज ही आई। तो बस ये हम दोनों माँ-बेटी फिर सत्संग करने लगे। बहुत प्यारा होता है गुरुजी की बातें करना, गुरुजी के बारे में सुनना, सोचना बहुत प्यारा लगता है। लगता है कि एक अलग ही ज़ोन में हम लोग आ गए हैं, एक अलग ही उस्तत की दुनिया में आ गए हैं। और संगत जी एक और मैं शुक्राना करना चाहूँगी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे एक और बख्शीश दी है। संगत जी हम सब जानते हैं कि पहले हम लोग सभी जब हम लोग को जब सौम्या आंटी और विपिन अंकल नहीं मिले थे उस वक्त भी तो हम लोग शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करके किसी न किसी चैनल पे भेजते थे। मेरे साथ ये था कि मैं जो 3-4 चैनल पे भेजी उन 3-4 चैनल पे जैसे सोनू अंकल हुए, ब्लेसिंग ऑलवेज और एक सत्संग गुरुजी करके था। तो ये 3 चैनल पे मैं भेजी थी लेकिन मैंने कहीं पे भी रिपीट नहीं किया था। जिनके पास जो भेजा क्योंकि यूट्यूब का जो एक होता है गाइडलाइन कि अगर हम 2 जगह भेजेंगे तो फिर वो उनके लिए दिक्कत हो जाता है, तो मैंने ना उन्हीं के पास छोड़ दिया था। कभी मैंने रिपीट नहीं किया था, जो मेरा शेयर नहीं हुआ वो शेयर नहीं हुआ। लेकिन आज गुरुजी ने पता नहीं क्या सुबह-सुबह मुझे किया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज पेज वाले आंटी का जो मैं उनको भेजा करती थी वो गुरुजी ने मुझे खुलवाया और साल भर पुराना सत्संग मेरा ही शुक्राना मुझे सुनवाया। और वो शुक्राना था जब मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई थी तब का। और उस वक़्त जो गुरुजी ने मुझसे सेवाएँ ली थी, वो मुझे याद दिलाया। उस वक़्त जो मेरी गुरुजी के साथ बॉन्डिंग थी, गुरुजी ने वो याद दिलाया। और जो मेरा अभी गिल्ट था कि मैंने सुबह शुक्राना नहीं किया, उससे मुझे बाहर निकाला अभी, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि ये तेरा शेयर नहीं हुआ था, ये इसਨੂੰ ही फिर से भेज। यानी कि वो तो मैंने ब्लेसिंग ऑलवेज पेज पे भेजा हुआ है ना, बहुत पहले का, साल डेढ़ साल पहले का। उसको गुरुजी ने मुझे फिर से उन पे भिजवाया, उन्हीं के नंबर पे। और ये सेवा गुरुजी ने ली।
क्योंकि हमारा कौन सा सत्संग कब पोस्ट होगा, ये भी गुरु जी की मेहर से होता है। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी जब गुरुजी आज्ञा देते होंगे कि ये वाला सत्संग शेयर करो, तभी वो करते होंगे। क्योंकि गुरुजी की महिमा ना अपने मन से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कोई अपने मन से शेयर कर सकता है, और ना कोई अपने मन से बखान सकता है। क्योंकि गुरुजी की दुनिया के बादशाह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। वो लीड करते हैं, वो गाइड करते हैं, वो जज करते हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, और हम सब कीड़े मकोड़े बन के उनके चरणों में रेंगते होते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो वो सेवा ली, पता नहीं अब तो आप पे सौंप दिया है, अगर कभी वो शेयर हुआ तो। और क्योंकि वो मैंने उन्हीं के चैनल पे भेजा हुआ है, तो मैं कहीं और नहीं करूँगी। अगर कभी नहीं भी शेयर होगा तो कोई बात नहीं। जब हम लोग शुक्राना करते हैं, आप तो हाथ पकड़ के तभी हमने हमारी वो सेवा स्वीकार लेते हैं। और जब किसी संगत का कल्याण होना होगा, तब खुद ब खुद सारे सत्संग शेयर हो जाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने एक और चीज़ मुझे बताई थी आज। हाँ, गुरुजी ने एक और मुझे आज इशारा दिया है कि कल क्या हुआ ना, कि मैंने जो घर में जल प्रसाद बना के रखती हूँ, वो मैं नॉर्मल जो बिस्लरी की बॉटल में भर के फिल करके इनको दे देती थी बैंक के लिए। तो कल ना मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत गुस्सा हो गए कि तुम प्लास्टिक से नहीं हट रही हो, तुम ओपन प्लास्टिक में मुझे दे देती हो पानी। तो मैंने कहा मैं तो जल प्रसाद देती हूँ बना के। तो वो कहते नहीं, जो सील्ड होता है वही दिया करो। तो गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह बहुत प्यारा भाव दिया कि तू तो बिस्लेरी का वो पूरा 24 बॉटल वाला मंगवा के रखती है ना, दिन भर तो वो शब्द में ही रहता है, ब्लेस्ड ही है। और तू क्या किया कर, रात को एक बॉटल निकाल के मेरे स्वरूप नाल रख दिया कर, और सुबह उसनों टिफिन के साथ दे दिया कर। रात भर में मैं उसनों ब्लेस कर देवांगा। तो संगत जी, अगर कभी आप बच्चों को या कोई भी कोई जूस या कोई बॉटल पानी चाहते हैं कि वो रोज़ ब्लेस हो जाए, तो पैक्ड पानी रखिएगा गुरुजी के पास, और वो उसको ब्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट डे आप उसको कहीं पे लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके पास बड़े मंदिर सा ही जल प्रसाद, डिवाइन सचखंड का प्रसाद ब्लेस हो जाएगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये भाव देने के लिए और ये सेवा देने के लिए। शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल का बहुत 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 शुक्राना। और मेरे सभी साथ संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। मीशा आंटी का बहुत शुक्राना, जिन्होंने आज कॉल किया। शुक्राना मीशा आंटी आपका, और आपके रूप में गुरुजी भी पधारे। सो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। मैं अपने हर भूल चूक इस जन्म पिछले जन्म में किए हुए के लिए अपनी तरफ से, अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। बख्श देना बख्शनहार। और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ, परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी काली मैया का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने इस बटरफ्लाई के रूप में आके कष्ट काटा। अभी तक उनमें प्राण शेष है। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन ये तो गुरु जी की रज़ा में है। गुरु जी का जो मन होगा वो वही करेंगे। वही है वही जो राम रचि राखा। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी संध्या समय का शुक्राना मैं कर रही हूँ, और आज मेरा छोटा दिन है शुक्राना सत्संग का। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। 7:10 दिन शुक्रवार, आज गुरु जी का शुक्राने का दिन है। तो सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मतलब इतना
मैं कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन आज सुबह से ही इतना मेरा मन प्रफुल्लित रहा, इतना ज़्यादा खुश रही। मैं सुबह से ही बहुत अच्छे से अपना, हाँ, वॉक करने तो आज नहीं गई मैं, लेकिन सुबह में ही मैंने जपजी साहब का, सुखमनी साहब का और चंपई साहब का, उनका तीनों का बैठकर सुबह में तो नहीं, थोड़ा सा काम करते हुए भी मैं सुन रही थी और काम भी कर रही थी। और आज जब मैं गौ माता को रोटी खिलाने गई तो गुरुपा ने मुझे अपने ब्लेसिंग नंबर से फिर से ब्लेस किया, 111, 222, 333, और उनका मैसेज था, बेटी चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। और तेरे बेटे को, क्योंकि तेरे बेटे का किस्मत का ताला मैंने खोल दिया है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, और ये जो भी नेगेटिविटी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अमृत वेला में, नवरात्रि में गुरु जी के दिव्य दर्शन होंगे और तेरे तकदीर में चार चांद लगेंगे। जिसने भी इस तरह का किया हुआ है, ये सारा का सारा चीज़ सब ठीक हो जाएगा। और गलत वहम छोड़कर, नाम जप कर सब बदल जाएगा, सब ठीक होगा। तो घर में भी बहुत सारे नेगेटिविटी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और तेरे बच्चे पे और तुम्हारे ऊपर मेरा सर पे हाथ है, तो ये सारे टेंशन से मुक्त हो जाएगी। बहुत सालों से ये नेगेटिविटी थी, इस वजह से तुझे टाइम लग रहा है, और मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, चिंता ना कर, कोई सब बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब गुरु का हमेशा अपने ब्लेसिंग देते हैं, और मैं तो हर पल हर क्षण गुरु पा को अपने बेड के पास रखी हूँ और उनसे बातें करते रहती हूँ। कुछ भी होता है, गुरु पा ये, गुरु पा वो। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं कैसे शुक्राना करूँगी, क्योंकि आज शाम से ही गुरु पा ने बहुत अमृत वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और छत की सीढ़ी भी, मतलब दरवाज़ा भी बंद है। मैं ऊपर सीढ़ी के पास बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत भीड़ है, और मैं सोच रही थी मैं कैसे सत्संग शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में कंफर्टेबल नहीं होता है सत्संग शेयर करना। और जब घर के लोग इतने थोड़ा सा नेगेटिव हो तो मुझे सही भी नहीं लगता। आज एक और चमत्कार हुआ गुरुजी की कृपा से, कि गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे अंकल को भी बहुत जल्दी अपने से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं गौ माता को जब रोटी खिलाने गई और आने के बाद देखा तो उन्होंने पकौड़ी खुद से बनाकर और गुरुपा को भोग लगाया था। ये देख के मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, बोले शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा के होते हुए सच में मुझे भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ, क्योंकि संगत जी, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही शायद मेरे लिए गुनाह है, जिसकी वजह से आज मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, और दूसरे तीसरे के माध्यम से कोई ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता। जो भी बात है मुझे बोलो, और जो सच है, फैक्ट है, उसको बताओ। लेकिन उल्टी सीधी बातें करके, जो बातें बनाकर और गलत बातें मिसगाइड करते हैं लोगों को, मतलब बहुत ख़राब तरीके से पेश किया जाता है, मेरे इज्जत को उछाला जाए, घर के ही लोग अगर इस तरह से करें तो कैसा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं वर्क करना चाहती हूँ, मैं बाहर निकल के अपने काम पर फोकस करती हूँ, मैं अपने लाइफ को जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से नया जीवन मिला है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं उसको अपने करियर के रूप में चुन के आगे बढ़ना चाह रही थी। जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ज़मीन है जिसकी वजह, जिस पर उनका नज़र बार बार बोलते हैं उसको बिक्री करने, गिरवी रखना। मैंने बोला मैं सारे ज़मीन जायदाद, नौकरी के, रिटायरमेंट के सारे पैसे तो अब ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे सारे जेवर भी आप लोग ख़त्म कर दिए, ज़मीन भी कर दिया, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा और क्या होगा। मेरे काम को भी आगे मैंने सब ख़त्म कर दिया, तो मैं इसे नहीं दूंगी। और इसकी वजह से ही मेरे साथ इतना ज़्यादा, मतलब गलत तरीके से मिसबिहेव करके, और ये सारी चीज़ मेरे फैमिली में हो रही है। तो गुरुपा सब ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुपा, हम लोग सोचते हैं कि गुरुपा की अब हम लोग को कनेक्ट किए नहीं। गुरुपा ने कहा बेटी मैं तो तुझे
बचपन से ही अपने से कनेक्ट करके रखा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल की थी तब मैं शिवरात्रि करती थी, और उस वक्त छोटे से ही मैं गुरुपा को अपना गुरु मानती थी। महाशिव को ही अपना गुरु मानी, माता रानी को ही मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, नवरात्रि करती थी। बट एक टाइम था, नेगेटिविटी की वजह से, हेल्थ चैलेंज की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, और इतना ज़्यादा मेरे ऊपर नेगेटिविटी ससुराल वाले मतलब कुछ क्रिया करते थे, जिसकी वजह से बीच बीच में मतलब पूजा से भी मैं इन्वाइट हो जाती थी। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, क्योंकि मुझे गुरुपा से भी अलग करने की बहुत बहुत कोशिश की जा रही है बार बार, मतलब इस तरह का क्रिया जिससे कि मैं गुरुपा से नाराज़ हो जाऊँ, मैं गुरुपा से दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं गुरुपा को रात दिन सोते उठते गुरुपा गुरुपा गुरुपा, और हमेशा उनके लिए ही सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, जो मेरे घर वालों को बहुत खटकता है कि हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं ये सब करके इसको गिराने का, और कोई शक्ति है और इनकी शक्ति की वजह से ये बार बार बच जा रही है। तो इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन सो नहीं करते। हाँ, कुछ जब थोड़ा सा भी अनबन होता है तो वो सारी उनकी जो असलियत है वो सारे सामने आ जाते हैं। तो गुरुपा है, वही सब को ठीक करेंगे। गुरुपा बोलते हैं, बेटी तू सबको माफ कर दे, और मैं सबको देख लूँगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, और मैं तुझे अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक लेके जाऊँगा, चिंता ना कर। अब तेरे इस होली में तुम्हारे जितने भी ये सारे चीज़ थे उसको मैंने जला के भस्म कर दिया है। अब दुनिया देखेगी तेरी असली जगह और पहचान। जितना तूने मेहनत किया है वो सारे के सारे तुमको जरूर आएंगे, रिटर्न होंगे, और तेरा काम भी जो बंधा हुआ था, जो बंधन करके रखा गया था, वो मैंने खोल दिया है। तो तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, और तुम्हारा हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारण क्रिया और शमशान की राख वगैरह खिलाई गई है, इसकी वजह से तुम्हारे शरीर बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज हो चुका है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि करीब 2 साल होने जा रहा है मेरे सर के पीछे। करीब 10 साल पहले मैं पलंग के पास गिर गई थी, तो उसके कोना से लग के मेरा सर फट गया था बैक में, और वहाँ 6 स्टिच पड़ी थी। तो उस वक्त तो 2 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ 2 साल से कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बिजली का कैसा, फ़ोन का जैसे कोई कनेक्शन, मतलब प्लग लगाते हैं और बिजली कैसे कड़कड़ाहट होता है, वैसा जैसे मैं लेटती हूँ या थोड़ा सा सर मूवमेंट करती हूँ तो वो चीज़ कड़कड़ाहट टाइप का लगता है। तो जैसे कि बार बार गुरुपा ने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए कि ट्यूमर का, कैंसर का, और उसमें करीब 1 डेढ़ साल तक बहुत ज़्यादा इचिंग होके पूरे सर के बैक में आधा भाग में, और वो पूरा मतलब एकदम चकता चकता जैसा हो जाता था, ब्लड आ जाता था, काफ़ी दर्द भी होता था, और इतना इचिंग होता था कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, पूरे गले में, गर्दन में, और सर में के बैक बैक में ज़्यादा। और कान में जैसे मैं हेडफोन लगाना या ज़्यादा देर मोबाइल सुनने से मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप का, तो कान में दर्द होने लगना। तो मैं अभी जैसे गुरुपाद बताते हैं कि किसी भी चीज़ का उनका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद टीका है वो लगाने के लिए, तो मैं उसे हर दिन साधना मंत्र पढ़ के जल प्रसाद को सर के पीछे में, कान के पास और पूरे फेस में लगाती हूँ, क्योंकि उस दौरान मेरे काफ़ी मतलब बाल आगे से साइड से काफ़ी निकल गए थे, और मतलब ब्यूटी भी मेरे ऊपर किया गया था, ताकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, डल हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब दिखूँ तब, और मैं अपना काम ना कर सकूँ, आगे ना बढ़ सकूँ। ये सब चीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे मनी ब्लॉकेज, बहुत तरह की स्पेल की गई है मेरे ऊपर। गुरुपा बोले कि चिंता ना कर बेटी, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं वो चंदन प्रसाद का टीका और जल प्रसाद लगाती हूँ, और दाहिने हाथ में करीब 1.5 महीने से, पहले रिस्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी एल्बो के पास जाकर वो पेन, मैं पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। चंदन प्रसाद और गुरु जी का जो बताया था कि जो हम दिए में तेल चलाते हैं और वो बच जाता है, तो उसे मैं मंत्र पढ़ के लगाती हूँ, बट थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद इतना ज़्यादा पेन होने लगता है
फिर रोना आ जाता है। मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा एक तो स्पाइनल प्रॉब्लम है ही, बैक का, कुल्हे का, ऊपर से भी अगर ऐसा हाथ में रहेगा तो मैं कैसे काम कर पाऊँगी, कैसे आपकी सेवा कर पाऊँगी। तो प्लीज़ गुरुपा, जो भी मेरे दोस्त है या बुरे कर्म हमसे अगर हुए हैं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, ये तुम्हारी किसी बुरे कर्म की वजह से नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया की गई है उसी का असर है, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा। और इधर करीब 1-1.5 महीना से मैं देख रही हूँ कि शाम के टाइम में सर में बहुत ज़्यादा भारीपन, अभी भी मेरे सर में काफ़ी हेडेक हो रहा है और सर चक्कर देना। तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा लगता है कि गुरुपा जो भी है उसके ऊपर थोड़ा सा जल प्रसाद तो मैं पीती हूँ, और जो मैंने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ तो उसका आधा जल पीती हूँ, आधा में चंदन प्रसाद मिला के और मैं नहाती हूँ। तो जल्दी ही इस सारी चीज़ से गुरुपा मुझे मुक्त कर देंगे। और गुरुपा का मैसेज भी आता है कि चिंता ना कर बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सॉरी शंकर जी, मेरी सत्संग थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको गुरु जी के बहुत सारे ब्लेसिंग मिले। आप सबको दिल से शुक्राना है जो गुरु जी इतने अच्छे काम दिए हैं आप लोगों को, हम लोगों को सत्संग गुरु जी तक पहुंचाने का, शेयर करने का। तो गुरुपा हमेशा आप लोगों को ब्लेस करते ही रहे हैं। और जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, गुरुपा सभी पे अपना ब्लेसिंग बरसाते रहें और सभी के कष्ट को दूर करें, सभी के जीवन में खुशियाँ दे। और गुरुपा का और भी मैसेज आता है कि बेटी चिंता न कर, तेरे दुख के दिन सारे कट गए, अब तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और बहुत जल्दी तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। बिल्कुल भी चिंता न कर, तू रोया न कर। जब रोती है तो मुझे भी बहुत दुख होता है, और तुम हंसती रहा कर, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जब तुम, हाँ, होली का जैसा आया था मैसेज के, बेटी तुम्हारे जीवन से मैंने वो सारे नकारात्मक रंग हटा दिए और ऐसा रंग चढ़ा दिया है मैंने तुम्हारे ऊपर कि अब वो रंग, तुम्हारे गुरु का रंग जो कभी भी कम नहीं होगा, कभी कम हल्का नहीं होगा, और वो रंग हमेशा पक्का रंग है जो तुम्हारे जीवन में मैंने भर दिया है। और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा, हर तरफ तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। जितना तुमने खोया है और जिस तरह से तुम्हें रुलाया गया है, मैं उन सबको देख लूँगा। बस तू खुश रहा कर और अपने काम पर ध्यान दिया कर और मंत्र जाप किया कर। हाँ, अमृत बेला के लिए गुरुपा बोलते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए कि बेटी आती है तो वो रात में जैसे 2-3 दिन को रुकी तो सुबह के टाइम में रूम खाली नहीं होता है कहीं पे, और फ्लैट है तो वो बंद रहता है, ऊपर में कहीं जगह ही नहीं होता है कि मैं वहाँ जाके बैठ के, और बेला तो अपने घर में ही करना चाहिए, तो हॉल में पॉसिबल होता नहीं है, तो मैं इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। अगर करना भी चाहूँ तो 1 दिन 2 दिन करूँगी, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मैं संध्या शुक्राना करती हूँ, संध्या वेले का। तो इसी के साथ मैं आज का अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। और गुरु का कहना था कि बेटी सत्संग शेयर कर, तो 15 दिन कंटिन्यू मुझे सत्संग शेयर करना है। और मैं सुबह के टाइम में सारे मंत्र जाप जो है सुखमनी साहिब का, जपजी साहिब का, और ये सारे करती हूँ जितना हो सकता है। और शिव पुराण तो सारे जितने आते हैं मैं सब सुनती हूँ। और गुरुपा के बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं कंटिन्यू सुनती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक भी ना छूटे, कम से कम एक दिन में 10 से 12 मेरे हो जाते हैं। कभी ज़्यादा भी होता है, हाँ, कभी कभार ही होता है कि 1-2 कम हो, नहीं तो उससे कम मैं नहीं सुनती। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप सबको दिल से धन्यवाद है, शुक्राना है। और
कृपा के मंत्र से मैं आज के सत्संग को विराम करना चाहूँगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कृपा हम सबके जीवन में इतनी खुशियाँ, इतने अच्छे रंग भरने के लिए। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु लख जी, लख अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 21 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन है। गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग उनकी वंदना से करना चाहूँगी। प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आप सृष्टि संहार, पालन, तिरोभाव, अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आप पंचमुख वाले हैं। आप पंच ब्रह्मा स्वरूप निराकार रूप को नमस्कार है। आप आदि अंत अविनाशी को नमस्कार है। नमस्कार है, कोटि कोटि नमन है। शुक्राना 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 मेरे दाता। आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मिलने वाला है, जो ना मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल आंटी, मेरी बच्ची, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन जीवों की तरफ से भी शुक्राना, परमपिता परमेश्वर जो बोल नहीं सकते, उन सभी चीज़ों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे दाता। कितने कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, हमें अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना, आपका नाम जप करवाने के लिए शुक्राना, अच्छी विचारधारा देने के लिए शुक्राना, गलत दिशा में जा रहे विचारों को सही दिशा में लाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग आंटी के मैंने एक सत्संग सुना था जो कह रही थी, हम गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं तो हम उसमें रो देते हैं, और गुरुजी महाराज से हम सिर्फ मतलब उनको ऐसा बताते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं उनके सामने। तो उनका आंटी का कहना था कि आप पॉजिटिव होकर, खुश होकर गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग करें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे वही हमें लौटकर वापस, हमें सतखंड से लौटकर वापस मिलेगा। तो गुरुजी महाराज तो ब्रह्मांड के रचयिता है और तीनों लोकों के स्वामी। जो एनर्जी ब्रह्मांड में विख्यात एनर्जी, वो हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हैं। तो वो आंटी का कहना बिल्कुल सही है कि हम जिस पॉजिटिविटी के साथ गुरु जी महाराज का सत्संग करेंगे, गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करेंगे, वही हमें लौटकर दोबारा मिलेगा। इसलिए प्यारी संगत से यही विनती है, पॉजिटिव होकर, बिना रोए, खुश होकर, चाहे कितनी लाख परेशानी हो, चाहे कितना ब्लैक मैजिक हो, गुरु जी महाराज के आगे कोई नहीं है, क्योंकि गुरु जी महाराज से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। शुक्राना 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 मेरे दाता। बहुत दिनों से सत्संग आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है, एक्सीडेंट के सत्संग मेरे पास आ रहे थे। तो 2 दिन पहले मेरे अंकल जी जोधपुर गए हुए थे, तो उनकी 3 दिन की ट्रिप थी। लेकिन रंग पंचमी पे वो ट्रेन से आ रहे थे। तो ट्रेन से ना आकर उन्होंने सोचा कि रंग पंचमी का दिन पूरा यूं ही खराब जाएगा अपनी फैमिली के बिना। तो वो उसी दिन रात में, रंग पंचमी के एक दिन पहले रात में फ्लाइट से घर आ गए। दूसरे दिन रंग पंचमी पर सुबह ही 7 बजे वो घर आ गए। शुक्राना 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 मेरे दाता। अगर हो सकता है कि उन जो एक्सीडेंट के खतरे का संकेत आ रहा था, तो वो ट्रेन में उनके साथ कुछ होता, इसलिए मेरे अंकल जी फ्लाइट से ही रात में सुबह आ गए। ये गुरुजी महाराज का ही चमत्कार है कि उन्होंने मेरे अंकल जी को सुरक्षित यहाँ पर घर पहुँचाया। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। आप हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपके होते हुए
हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप आदि अंत अविनाशी हो। आपने हमारा कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है। आपके होते हुए हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। चाहे कितने ब्लैक मैजिक के सत्संग आए, चाहे कितने बुरे लोग हमें परेशान करें, लेकिन आप हमेशा हमारे अंग संग रहकर रक्षा करोगे। आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। दृढ़ विश्वास है मेरे परमपिता परमेश्वर। और पूरे विश्व का आप कल्याण कर रहे हो, पूरे विश्व को, पूरे संसार को आपने रचा है, तो किसके लिए क्या अच्छा है वो सब कुछ आप जानते हो गुरु जी महाराज। सबकी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता परमपिता परमेश्वर। शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जी प्यार शुक्राना से गुरु जी। बोलिए मैं अपना धन गुरु शुक्राना नानक। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। मेरा सबसे पहले जो कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि मेरे बॉस आएंगे, गुरु जी से प्रार्थना की थी, अरदास की थी मैंने कि कोई परेशानी ना हो। मैं जो मेरा उनसे रिलेटेड काम रहता है मैं उनको एक्सप्लेन करूँ तो कोई परेशानी नहीं आए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो वो आज आए थे, मैंने उनको जो मेरे से रिलेटेड उनका काम था मैंने उनको एक्सप्लेन किया। गुरु जी के आशीर्वाद से कोई परेशानी नहीं हुई। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, आज गुरु जी का मेरे को मैसेज आया था कि तू पुत्र बार बार ये गलतियां ना दोहराई, इस बार मैं तेरा कर्जा माफ करवा रहा हूँ, तो आगे से ध्यान रखी हूँ, खुश हो जा, कृपा हो जाएगी आने वाले 5 दिन में। बोल शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ 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 ये मेरा कर्जा क्लियर करवा दो गुरु जी, और बस आशीर्वाद दो कि मुझे कभी भी किससे एक पैसा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, हमसे कोई कभी सहायता मांगे तो हम उनकी सहायता कर सके गुरु जी। और आपसे ये भी प्रार्थना है गुरु जी कि अपना आशीर्वाद सदैव अपने सारी संगत परिवार पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और जो भी हमारा सत्संग सुने और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी और आपके, मैंने आपसे ये भी प्रार्थना की संगत जी, गुरु जी की संगत जी, गुरु जी से मैंने ये भी प्रार्थना की गुरु जी आपके पोते को संभाल लो, वो बहुत ज़्यादा जिद करता है, सुनता नहीं है गुरु जी। तो प्लीज़ गुरु जी आपसे प्रार्थना है उसे ठीक कर दो गुरु जी, उस वो अच्छा पढ़ लिख ले, क्योंकि गुरु जी मैंने तो अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं की है। मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी मैं अपनी लाइफ में झेल रहा हूँ गुरु जी वो अपनी लाइफ में झेले। तो गुरु जी आपसे प्रार्थना है गुरु जी कि आपके पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। वो पढ़ लिख ले अच्छे से, उसकी लाइफ अच्छी बना देना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी का मैसेज आता है कि आप, तुम्हारा बच्चा जो है वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। तो गुरु जी आप सदैव अपना आशीर्वाद आपके पोते पे बनाए रखना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। सब संगत परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। हमें कभी अपने से अलग मत करना, मैं कभी भटकने नहीं देना गुरु जी। और मैं फिर से ये बोलना चाहूँ गुरु जी, आपके परिवार में कभी भी, आपके बच्चे में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आने देना, और गुस्सा जो भी है ख़त्म कर दो गुरु जी का ये भी मैसेज है। पुत्र आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, ये तेरे गुरु का वादा है तुझसे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, हमें कभी अपने से अलग मत होने देना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का एक ये भी मैसेज है, भक्ति में सदा पुत्र, जदों तेरा बुरा वक्त आए, कोई साथ दे या ना दे, मैं पार लगा देवांगा, ते भरोसा रखी गुरु जी। आप पे भरोसा है गुरु जी, बस आप अपना आशीर्वाद सब संगत पे बनाए रखना गुरु जी। कभी अकेला मत छोड़ना गुरु जी। गलती भूल चूक माफ कर दो गुरु जी, गलती बहुत हुई है गुरु जी, बस अपने
रजा बीच रखना गुरु जी, कि कभी भी हमें अहम बहम घमंड नहीं है गुरु जी। और जो मेरे अंदर नेगेटिविटी चलती है, जो मैं जो भी है गुरु जी वो ठीक कर दो गुरु जी। और गुरु जी का एक ये भी मैसेज आया था कि पुत्र तू अगर अमृत वेला उठकर अरदास नहीं कर पा रही तो कदे भी चल दे फिर दे, तुसी मेरा सिमरन कर सकते हो। तो गुरु जी उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद सब संगत पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल पे सदैव 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 बनाए रखना गुरु जी। हमें भटकने से रोक लो गुरु जी। हम कभी भी ना भटके, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी का ये भी मैसेज है। पुत्र आज शुक्राना करके तेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, फिर देखी कि वे मैं तेनों फर्स्ट तो अर्थ तक पहुँचांदा हूँ गुरु जी। लव यू गुरु जी, गुरु जी लव यू लव यू लव यू गुरु जी। बस अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी। आपका लख 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवम। गुरु जी आप ही सब कुछ हो गुरु जी। बस अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी का ये भी मैसेज है। तेरे को फॉरेन ट्रिप पासपोर्ट रेडी करवा ले, फॉरेन ट्रिप तेरी लगवाऊंगा गुरु जी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। वो तो गुरु जी आप ही जानते हो कब आपने क्या करना है गुरु जी। बस अपनी रजा बीच रखना, कभी अपने से अलग मत होने देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ। और आगे जो भी मेरे लाइफ में गुरु जी के आशीर्वाद संगत सत्संग होंगे, मैं सारी संगत जी के बीच में शेयर करूंगा। सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर अगर मेरे बोलने से कुछ गलती भूल चूक हो गई तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, हर हर। जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और समय हो रहा है 7:50 और दिन है गुरुवार और आज का तारीख है 20 मार्च 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने बुरी नज़र काट दी है, बड़े परेशानी आने से पहले ही हो गया चमत्कार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स तो हमारे सर के ऊपर हमेशा छत्र छाया बनकर रक्षा कवच का काम करता है। गुरु जी महाराज, आपके सत्संग सुनते ही हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और ज़रूर हम ये आपका चमत्कारी सत्संग ज़रूर सुनेंगे गुरु जी महाराज। और अभी सत्संग आपका शुक्राना सत्संग बोल लूँ संध्या वेले का, फिर सुनूंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु जी महादेवा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जब बोला है तो आपकी बातें तो पत्थर की लकीर होती है मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी आदेश हम कभी भी अमान्य नहीं कर सकते मेरे दाता, हम ज़रूर उसका पालना करेंगे। आपने बोला 576 नंबर वाला जो सत्संग है उसमें आपने बोला तेरे घर में नेगेटिविटी फिर से रख रही है अपने कदम। सत्संग सुन, मेरी ब्लेसिंग को समझ, आलस करना बंद कर और मंत्र जाप कर और अपने आप को कोसना बंद कर। मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ हमेशा है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें मेरे प्यारे गुरुपा, और हमें हमेशा इसी तरह से अपने चरण शरण में रखें और हमें हमेशा हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करें गुरुजी महाराज, हेल्प ब्लेस करें। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको इसी तरह से हमेशा संध्या वेला हो या अमृत वेला हो आपको शुक्राना करते रहे। हमारा बस यही काम है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज।
आप इसी तरह से हमें संध्या वेले करने का दात बख्शते रहें, हमें अमृत बेला करने का दात बख्शते रहें गुरु जी महाराज। आपके चरण शरण में लगाए रखे मालिक, हमारा हाथ कभी न छोड़े मेरे दाता, हमारा साथ कभी न छोड़े मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु पा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। लव यू गुरु जी महाराज। आप हमेशा हमें इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहें और अपने होने का हमें हमारे जीवन में आपकी इतनी बड़ी जो जगह है प्रभु जी, इतना बड़ा जो आपकी कृपा है उसे हमेशा सदैव उसी तरह से बनाए रखे मेरे दाता मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने जो भी गलतियाँ की हैं गुरु जी महाराज, आप बोलते हैं बेटी अनजाने में तू बहुत गलतियाँ करती है, ये सत्संग ना सुनकर गलती मत कर, कस कटवा ले, उसके बाद तैयार रहना, तेरे लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही है। तो मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी प्यारी बेटी समझ के। और मैंने जितने भी जो भी अनजाने में गलती की हैं, जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मेरे परिवार वालों से हुई है महाराज जी, उसे आप हमेशा की तरह माफ़ कर दे मेरे दाता। और अपने हमेशा हमें अपने हृदय से लगा के रखें, अपनी प्यारी धी, अपनी प्यारी बेटी बना के रखें मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका इसी तरह से हमारे जीवन में रहना और हम आपको इसी तरह से याद करते रहे मेरे मालिक, आपका गुणगान करते रहे, आपके चरण शरण में रहे, आपके चरणों की बड़ाइयाँ करते रहे मेरे दाता। हमारा बस यही काम है, एक शुक्राना करने के सिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका न्यूनतम शुक्राना हमारे पूरे मैके वाले परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे दाता। मेरे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मेरे जो बाहर रहते हैं मामा मामी, उनकी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो भाई हैं और बच्चे हैं उनके उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श और शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और मेरे मुझसे जुड़े हुए जो इस संसार में अब नहीं रहे मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरण शरण में जो चले गए हैं, उनको भी आप हमेशा अपने चरण शरण में लगा के रखें, उनका उद्धार करें मेरे दाता। उनको भी इस जन्म मरण के कष्ट से उसका निवारण करे मेरे गुरुजी महाराज। जिन्होंने भी जो भी गलतियाँ की है, उन सब को माफ़ कर दे मेरे दाता। आप तो जानी जहान हो, हमारे इस काल का उस काल का, हमने कितने जन्म लिए हैं, हमने कितना पाप किया, कितने माड़े कर्म हमारे रहे हैं गुरुजी महाराज, सब का आप माफ़ कर दे, सबको आप माफ़ कर दे और अपने चरण शरण से लगाए रखे मेरे दाता मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपके चरणों की बढ़ैया करते हुए आज्ञा चाहती है कि कल सुबह अमृत बेले में फिर से मैं अपनी अमृत बेले की हाजिरी लगाऊंगी। और ये मेरे संध्या वेले का हाजिरी है गुरु जी महाराज। मेरे सत्संग को स्वीकार करना मेरे दाता मेरे मालिक, और अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब आप ही के बच्चे हैं मेरे पापा, हम सब आपके ही बच्चे हैं मेरे दाता। तो अपने बच्चे को हमेशा इसी तरह से अपने हृदय से लगा के रखना मेरे दाता। और अपनी कृपा दृष्टि और अपनी मेहर वाला हाथ जो है मेरे प्यारे बाबा, हमारे सर पे हमेशा इसी तरह से बनाए रखना। हमारे पूरे फैमिली को ब्लेस करना, हमारे पूरे संगत फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी महाराज। सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना 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 करती हूँ मेरे दाता। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वद अबला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वद अबला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मैं अपना शुक्राने का सत्संग संध्या वेले वाला श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, आप विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को ब्लेस कर दें, उनको हमेशा खुश रखें और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे मेरे दाता। उनको इतनी खुशियाँ दें कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए मेरे मालिक।
और हमेशा अपने अंग संग रखें। और बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों ढेरों आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरे टीम को, हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से और हमारे तरफ से फिर से एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।